बहुत समय पहले पहाड़ों से घिरे मुक्तिनगर नाम के गांव में एक गरीब किसान विनय अपनी पत्नी सावित्री के साथ रहता था। उनका खेत बंजर था, मिट्टी पत्थरों से भरी और पानी की कमी से सूखी हुई। फिर भी विनय दिन रात मेहनत करता था। एक दिन वो खेत पर बैठा आकाश की ओर देख रहा था और रो रहा था। तभी उसने देखा एक घायल हिरण पास की झाड़ियों से निकलकर गिर पड़ा। विनय दौड़कर गया, उसे पानी पिलाया और पत्तों की पट्टी से उसका घाव बांध दिया। सावित्री ने भी प्रेम से उसकी सेवा की। कुछ ही दिनों में हिरण स्वस्थ हो गया। जाते जाते उसने मानव भाषा में कहा, विनय, तुम्हारे सच्चे दिल ने मुझे छुआ है। मैं कोई साधारण हिरण नहीं हूँ, बल्कि एक श्रापित राजकुमार हूँ। तुम्हारे उपकार का बदला मैं दूंगा। तुम आधी रात को उस पुराने किले में जाना, वहाँ एक चमकता हुआ पौधा मिलेगा। पर याद रखना, उस पौधे के बीज केवल ईमानदार और निस्वार्थ व्यक्ति को ही मिलेंगे। विनय और सावित्री रात को किले पहुंचे। अंदर एक विशाल पौधा खड़ा था। उसकी शाखाओं पर चांदी जैसे बीज लटक रहे थे। तभी एक आवाज गूंजी, सच्चे इंसान चुनो। इन बीजों से तुम या तो सोना चांदी उगा सकते हो या साधारण अनाज, लेकिन एक ही चुनाव मिलेगा। विनय की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, सोना चांदी मेरे भूखों पेट को नहीं भर सकता। मुझे तो बस गेहूं धान चाहिए, ताकि मेरा परिवार और गांव जी सके। उसने साधारण बीज चुने। पौधा तेज रोशनी से चमक उठा और पूरा किला हरा भरा खेत बन गया। बंजर मिट्टी सोने जैसी उपजाऊ बन गई। अगले ही दिन उसके खेतों में फसल लहलहाने लगी। गांव वाले हैरान थे, ये कैसे हो सकता है? कल तक तो यह खेत सूखा था, अब यहाँ इतनी हरियाली कैसे? विनय बस मुस्कुराकर कहता, भगवान मेहनत और सच्चाई का फल जरूर देते हैं। कुछ दिनों बाद वही लालची जमींदार, जिसने पहले विनय की जमीन छीनने की कोशिश की थी, उस पौधे को ढूंढने पहुंचा। उसने बीजों को लालच से छूने की कोशिश की। तभी अचानक पौधा आग के गोले में बदल गया और जमींदार वहीं राख हो गया। तभी साधु प्रकट हुए और बोले, याद रखो, ये जादू सिर्फ उस इंसान को मिलेगा जिसके दिल में दूसरों के लिए सच्चाई और प्रेम हो। लालच करने वाला स्वयं विनाश पाता है। विनय ने बाकी बीज पूरे गांव में बांट दिए। अब पूरा मुक्तिनगर अनाज से भरपूर हो गया। किसी को भूखा सोना नहीं पड़ा। सच्ची मेहनत, निस्वार्थ भाव और ईमानदारी सबसे बड़ा खजाना है। सोना चांदी खत्म हो सकता है, पर अच्छे दिल से बोए गए बीज पूरी दुनिया को जीवन देते हैं।